हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने लोकल नोटिफिकेशन जो है वो इम्प्लीमेंट करना है स्विफ्ट 5 की हेल्प के साथ। तो चलिए यहाँ पे मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कैसे आप बड़े ही ईजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं अपने iOS के लिए एक्सकोड के अंदर डेवलप कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक बटन मेरे पास अवेलेबल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है शो नोटिफिकेशन आफ्टर 5 सेकेंड। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको मैं ऐप को मिनिमाइज कर देता हूँ तो अभी आप देख पाएंगे कि जो मेरा नोटिफिकेशन है लोकल वो यहाँ पे जो है डिस्प्ले हो चुका है सिमुलेटर की स्क्रीन के ऊपर। तो ये था हमारा आज का जो एग्जाम्पल। तो चलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकली आपको मैं पहले इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको प्रैक्टिकली आपने इम्प्लीमेंट करना है। तो लोकल नोटिफिकेशन है क्या? ये बेसिकली अलर्ट करने के लिए है यूज़र को। हम जो है नोटिफिकेशन को शेड्यूल्ड भी कर सकते हैं कि लेटर किसी और टाइम पे ये जो है आपको नोटिफाई करे, चाहे आपकी एप्लीकेशन जो है वो बैकग्राउंड में वर्क कर रही हो या फिर फोरग्राउंड में वर्क कर रही हो। तो जो सिस्टम है वो आपकी शेड्यूलिंग के अकॉर्डिंगली जो है वो जो नोटिफिकेशन है उसको डिलीवर करेगा यूज़र को एट अप्रोप्रिएट टाइम पे, सही टाइम पे जो आपने सेट किया होगा उसी के अकॉर्डिंगली जो है सिस्टम जो है नोटिफिकेशन डिलीवर करेगा आईफोन की स्क्रीन के ऊपर। तो जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं इसके रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए वो है सबसे पहले यूज़र नोटिफिकेशन, फिर उसके बाद में यूएन यूज़र नोटिफिकेशन सेंटर, उसके बाद में यूएन म्यूटेबल नोटिफिकेशन कंटेंट, और उसके बाद में यूएन टाइम इंटरवल नोटिफिकेशन ट्रिगर, और उसके बाद में यूएन नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट। तो जैसे जैसे मैं कोडिंग करता जाऊंगा साथ साथ में आपको बताता जाऊंगा हर एक टर्म का जो मीनिंग वो क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे फाइल न्यू, यहाँ से प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे जो है सिंगल व्यू ऐप को डेवलप करना है, इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट नेम पे आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आपने लिखना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोटिफिकेशन विद स्विफ्ट। और अब आपने बाकी सेटिंग्स जो है वो डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज मैं आज की एग्जांपल के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो है स्विफ्ट, और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आपने अपने लैपटॉप के ऊपर कहीं पे एक फोल्डर क्रिएट करना है ताकि आप सारी जो सोर्स कोड है आज की एग्जांपल का उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर सेव करवा पाएँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोकल नोटिफिकेशन एग्जाम्पल, और इसको इस फोल्डर को मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब इस फोल्डर के अंदर सारा जो सोर्स कोड है वो सेव होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है इस फोल्डर के अंदर क्रिएट कर दिया है। और अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि जो मेरे पास स्विफ्ट का वर्जन है वो है 5, और जो मेरे पास एक्स कोड का वर्जन है वो है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है वो है मैकबुक एयर। तो अब हम जो है डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड की तरफ जाना है और यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लाइब्रेरी के थ्रू सबसे पहला जो कंपोनेंट हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो है इमेज व्यू। तो इमेज व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। इसको थोड़ा सा हम रीसाइज कर लेते हैं। तो चलिए अब हमने करना क्या है, हमारे पास असेस्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक फोल्डर है, इसके अंदर हमने एक इमेज जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है। तो इमेज जो है मेरी डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी हुई है। तो चलिए इस इमेज को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ऐप आइकॉन के नीचे। तो मेरे जो यहाँ पे इमेज है वो मेरे प्रोजेक्ट के अंदर आ चुकी है। अब मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के थ्रू इसकी जो इमेज है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू अब हम सेट करेंगे। चलिए इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से जो है नोटिफिकेशन जो इमेज है उसको सिलेक्ट करते हैं, और जो कंटेंट मोड है वो आपने एस्पेक्ट फिट ही रहने देना है। अब मैं इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो कंस्ट्रेंट्स आप देख पा रहे हैं कौन से सेट किए हैं इसको मैं ऐड कर देता हूँ। अब मैं इसी लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू एक बटन को इंसर्ट करूँगा
स्टोरी बोर्ड के ऊपर। तो चलिए बटन को भी मैंने इंसर्ट कर दिया है और इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं इसका साइज़, और इसको मैं यहाँ पे मार्जिन के साथ जो है वो अटैच कर देता हूँ। अब मैं इस बटन का जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट कर देता हूँ। तो चलिए बैकग्राउंड कलर भी सेट हो चुका है। इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो नोटिफिकेशन आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो चलिए इसका जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पे। तो फॉन्ट मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया। अब मैं इस बटन का जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी सेट कर देता हूँ, इस बटन के कंस्ट्रेंट्स। तो इस तरीके से इसके कंस्ट्रेंट्स आपने सेट करने हैं। अब इस बटन का जो आईबी एक्शन है वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलते हैं और बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे आईबी एक्शन बनता हुआ जो है वो क्लियरली नज़र आए। तो मैं इस बटन को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा इसे व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शो नोटिफिकेशन और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स सुनिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो आईबी एक्शन है वो बन चुका है। बाकी विंडोज़ को मैं यहाँ पे अनहाइड कर देता हूँ। अब हमने जो है कोडिंग करनी है। तो कोडिंग करने के लिए हम सबसे पहले व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं और यहाँ पे कोडिंग करेंगे। और पहला स्टेप जो कोडिंग का है वो है आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है यूज़र नोटिफिकेशंस। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क है, एप्पल की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। इस फ्रेमवर्क का काम यही है आपको हेल्प करना ताकि लोकल नोटिफिकेशन और रिमोट नोटिफिकेशन दोनों तरह के नोटिफिकेशन जो है वो डिलीवर करवा पाए सिस्टम आपके अकॉर्डिंगली। तो ये सारा फ्रेमवर्क जो हैंडल करता है इस काम को, उसका नेम क्या है, यूज़र नोटिफिकेशंस। तो इसको आपने इंपोर्ट करना है सबसे पहले। अब आपने यहाँ पे शो नोटिफिकेशन के अंदर कोडिंग करनी है, तो इसके लिए लेट सबसे पहले नोटी सेंटर एक वेरिएबल लेते हैं, किस टाइप का होगा ये ऑब्जेक्ट, किस टाइप का होगा, यूएन यूज़र नोटिफिकेशन सेंटर टाइप का होगा। और इसके थ्रू हम इसकी करंट जो रेफरेंस है वो लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि यूज़र नोटिफिकेशन सेंटर बेसिकली है क्या। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूएन यूज़र नोटिफिकेशन सेंटर एक इस तरीके का सेंट्रल ऑब्जेक्ट है जो आपके नोटिफिकेशन के रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं एप्लीकेशन के अंदर वो सारी यही मैनेज करता है, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया है। तो चलिए अब हमने करना क्या है, अब हमने इस नोटी सेंटर के थ्रू जो है रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन को कॉल करना है ताकि यूज़र जो है वो अलाउ और डिसअलाउ इस तरीके की ऑप्शन जो है उसको मिल पाए और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपना रिस्पांस दे पाए। और कंप्लीशन हैंडलर के थ्रू आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है और आपके पास दो तरह के यहाँ पे रिस्पांस अवेलेबल होंगे, एक अलाउड और एक है एरर। अगर यूज़र अलाउ करता है नोटिफाई करने के लिए ऐप को, तो यहाँ पे अलाउड वाला जो है वो ट्रू होगा और हमारी जो इफ़ वाली स्टेटमेंट ये रन होगी। और अगर यूज़र उसको अलाउ नहीं करता तो हमारे पास यहाँ पे एरर जो है वो पकड़ी जाएगी, या कह सकते हो वो क्या होगा, वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अलाउड के अंदर लिख देता हूँ प्रिंट परमिशन ग्रांटेड, और एल्स के अंदर अब हमने लिखना है प्रिंट सिंपली, हम बैकग्राउंड पे एक मैसेज देंगे एरर अकर्ड और परमिशन नॉट ग्रांटेड। तो रिक्वेस्ट ऑथराइजेशन करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, तभी आप जान पाएंगे कि यूज़र जो है वो नोटिफिकेशन चाहता है या नहीं चाहता। अब आपने क्या करना है, अब आपने नोटिफिकेशन के लिए कंटेंट प्रोवाइड करना है कि नोटिफिकेशन का टाइटल क्या होगा, उसकी बॉडी क्या होगी, साउंड किस तरीके का होगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट और लेना पड़ेगा, कंटेंट किस टाइप का होगा, ये होगा यूएन म्यूटेबल टाइप का, म्यूटेबल नोटिफिकेशन कंटेंट। इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब कंटेंट के थ्रू इसका जो टाइटल है वो सेट करते हैं और यहाँ पे टाइटल पे लिखेंगे विनर अनाउंसमेंट, और इसी तरीके से इसकी बॉडी जो है कंटेंट के थ्रू इसकी बॉडी भी क्रिएट करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे
विनर ऑफ कॉन्टेस्ट फर्स्ट प्राइज इज हरिति, कंग्रेचुलेशंस। तो ये लिख देते हैं। अब हमने साउंड यहाँ पे सेट करना है, तो मैं साउंड जो है यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे डॉट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। अब हमने जो है यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो बेसिकली UN म्यूटेबल नोटिफिकेशन कंटेंट का काम क्या है, ये इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट है जो आपका नोटिफिकेशन का जो पेलोड है वो स्पेसिफाई करने में आपकी हेल्प करता है। इसके थ्रू आप टाइटल प्रोवाइड कर सकते हैं नोटिफिकेशन का, उसका मैसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, साउंड बता सकते हैं कौन सी हो, और यहाँ पे वैल्यू, बैच की वैल्यू भी दे सकते हैं। जो आइकॉन के ऊपर नंबरिंग आती है कि कितने मैसेजेस हैं या कितने नोटिफिकेशन है, तो वो बैच जो है वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम यहाँ पे ट्रिगर लगाएंगे कि कब हमारा जो नोटिफिकेशन है वो डिस्प्ले हो, कब वो एक्टिव हो। तो उसके लिए यहाँ पे UN टाइम इंटरवल यूज़ करेंगे, टाइम इंटरवल नोटिफिकेशन ट्रिगर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे उसका टाइम इंटरवल वाला जो मेथड है वो कॉल करेंगे, इनिशियलाइजर कॉल करेंगे। यहाँ पे टाइम इंटरवल मैं 5 कर देता हूँ। इसका मीनिंग कि 5 सेकंड के बाद जो है ये रिस्पांस देगा, ये डिस्प्ले होगा। और रिपीट जो है मैं फॉल्स कर देता हूँ क्योंकि एक ही बार मैं इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ पे ट्रिगर के बारे में भी जान सकते हैं, UN टाइम इंटरवल नोटिफिकेशन ट्रिगर। तो ये बेसिकली एक ट्रिगर कंडीशन है डेट कॉजेज एंड नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन कब आपका किस पर्टिकुलर टाइम पे जो है डिस्प्ले हो, ये स्पेसिफाई करना हो तो आपको UN टाइम इंटरवल नोटिफिकेशन ट्रिगर को यूज़ करना ही पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट तैयार करनी है, तो चलिए रिक्वेस्ट तैयार करते हैं। रिक्वेस्ट इज इक्वल टू UN नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट। यहाँ पे आइडेंटिफायर आपने प्रोवाइड करना है, तो आइडेंटिफायर पे मैं कोई भी आइडेंटिफायर यूज़ कर सकता हूँ, कोई भी वैल्यू यहाँ पे यूनिक वैल्यू आप दे सकते हैं। कंटेंट में आपने कंटेंट प्रोवाइड करना है, और ट्रिगर में आपने ट्रिगर प्रोवाइड करना है। जो आपने यहाँ पे कंटेंट क्रिएट किया है ये प्रोवाइड करना है, जो आपने यहाँ पे ट्रिगर प्रोवाइड किया है ये प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो UN नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट है ये बेसिकली नोटिफिकेशन को शेड्यूल करती है और आपके कंटेंट को और ट्रिगर को जो है मिलाती है, ताकि पर्टिकुलर कंडीशन पे जो है आपकी नोटिफिकेशन को जो है ये सिस्टम जो है वो डिस्प्ले करवा पाए। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पे जो है नोटिस एंटर को यूज़ करना है। तो उसके लिए नोटिस एंटर ऊपर हमने ऑब्जेक्ट जो है पहले से क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर अब हम अपनी जो रिक्वेस्ट है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोटिस एंटर डॉट ऐड, और यहाँ पे रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट। अब आपने कंप्लीशन पे एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे एरर लिखेंगे। अब हमने एरर को प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एरर, और साथ में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन को यूज़ करेंगे, और यहाँ पे एरर वाला ऑब्जेक्ट, साथ में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्योंकि ये ऑप्शनल है, यहाँ पे लोकलाइज, और साथ में अब हमने नील कोलेंसिंग ऑपरेटर को भी यूज़ करना है। इन द केस अगर आपकी जो वैल्यू है वो नील है तो वो उसको एज ए ब्लैंक वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एरर क्या है इसके अंदर। तो यहाँ पे कह रहा है कि टॉप लेवल डोमेन जो है इसको एक बार फिक्स कर देते हैं। चलिए देखते हैं, वो एक ज़्यादा मेरे से लग गया था यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट। तो चलिए अब हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल रेडी है, कोड हमने लिख दिया है यहाँ पे, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी हमारा रेडी है। इसको एक बार रन करते हैं और देखते हैं क्या ये प्रॉपर्ली वर्क कर पाता है हमारे सिमुलेटर के अंदर। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे मेरी जो ऐप है वो बिल्ड हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं क्या हमारे पास यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस तरीके से निकल के आता है। तो यहाँ पे जो ऐप है बिल्कुल सही रन हुई है। तो चलिए यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करके देखता हूँ क्या मेरा नोटिफिकेशन जो है वो डिस्प्ले हो पाता है। तो मैं जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो अब 5 सेकंड के लिए वेट करते हैं और देखते हैं, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो नोटिफिकेशन है लोकल वो डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, इस तरीके से आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ जो है नोटिफिकेशन जो है, लोकल नोटिफिकेशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप पर्टिकुलर डेट, पर्टिकुलर टाइम पे भी आप जो अपने नोटिफिकेशंस हैं वो शेड्यूल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की एग्जांपल के बारे में नॉलेज मिल चुकी है कि किस तरीके से
ये वाली जो एग्जांपल है आपने रेडी करनी है, तो जल्दी से इस एग्जांपल को जो है आप लाइक कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। आने वाले दिनों में और भी वीडियो जो है इसी तरीके से मैं इस चैनल के ऊपर अपलोड करता रहूँगा। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।